नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढना चाहते हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके पैसे को कंपाउंड करती रहे, यानी आपका पैसा ग्रो होता रहे और आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो ऐसी कंपनीज को एक रेशियो से ढूंढा जा सकता है जिस रेशियो का नाम है SGR यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है जो कि एक कंपनी अचीव कर सकती है बिना कोई एडिशनल डेट लिए। तो इस रेशियो से हम उन बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि इंटरनल कैश फ्लो से अपनी सेल्स को ऑटोमेटिकली कंपाउंड कर सकते हैं। और अगर किसी कंपनी की सेल्स कंपाउंड होंगी तो उनके रिटर्न्स भी कंपाउंड होंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा। तो जिस कंपनी का SGR यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट हाई होता है, यानी बिना कोई लोन लिए अपने बिजनेस को सस्टेनेबल तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इससे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर कंट्रोल रहता है और कंपनी के रिटर्न्स हाई होते हैं। जबकि मान लो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका SGR लो है, तो ऐसी कंपनी का जनरली प्रॉफिट भी लो रहता है और कैश फ्लोज भी खराब रहते हैं। तो अगर वो कंपनी अपनी सेल्स को जल्दी इंक्रीज भी करना चाहे तो भी वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्स को इंक्रीज करने के लिए उसके पास कैश फ्लो ही नहीं होगा। और अगर फिर भी वो ऐसा करना चाहती है तो इसके लिए उसे डेट लेना पड़ेगा, जिससे वो कंपनी एडिशनल रिस्क की तरफ एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए अगर आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी को ढूंढना चाहते हैं तो आपको हाई SGR वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपको स्क्रीन पर SGR का फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। इस फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि SGR दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, एक है रिटेंशन रेशियो और दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों ही फैक्टर्स SGR के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और SGR दोनों ही फैक्टर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। इसलिए अगर एक भी फैक्टर बढ़ेगा तो वो SGR को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा, और अगर एक भी फैक्टर गिरेगा तो वो SGR को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। यानी SGR के हाई होने के लिए इन दोनों फैक्टर्स का हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ये एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, और रिटर्न ऑन इक्विटी हाई होने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट हाई है, और प्रॉफिट हाई होने का मतलब है कि कंपनी का कैश फ्लो हाई है। और अगर कंपनी का कैश फ्लो हाई है तो कंपनी उस कैश फ्लो को अपनी ग्रोथ में यूज कर सकती है। और इसमें जो रिटेंशन रेशियो है वो बताता है कि कंपनी कितना कैश अपने प्रॉफिट में से अपने पास रिटेन कर पाती है, मतलब प्रॉफिट होने के बाद कंपनी कितना कैश अपने पास बचाती है। क्योंकि कुछ कंपनीज प्रॉफिट के बाद डिविडेंड दे देती हैं, तो इससे उनका जो कैश है वो कम हो जाता है। तो रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला है 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ये वैसे तो आपको स्क्रीनर की वेबसाइट में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इसे खुद से निकालना चाहते हैं तो डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। तो अगर कंपनी कम डिविडेंड देती है तो उसका डिविडेंड पे आउट रेशियो कम होगा, और फिर जब हम फॉर्मूला के हिसाब से डिविडेंड पे आउट रेशियो को 1 से माइनस करेंगे तो हमारा रिटेंशन रेशियो ज्यादा निकल कर आएगा, और अगर रिटेंशन रेशियो ज्यादा होगा तो SGR भी ज्यादा ही आएगा। यानी SGR हाई होने के लिए एक तो कंपनी का प्रॉफिट हाई होना चाहिए, और दूसरा कंपनी को कम डिविडेंड देना चाहिए ताकि उसके पास ज्यादा पैसा हो जिससे वो अपनी ग्रोथ कर पाए। तो दोस्तों SGR जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, ये तो आप समझ ही गए हैं। लेकिन SGR को सेल्स ग्रोथ के साथ कंपेयर करके आप एक और इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, और वो ये है कि कंपनी की ग्रोथ डेट से हो रही है या प्रॉफिट से हो रही है। क्योंकि अगर मान लो किसी कंपनी का SGR सेल्स ग्रोथ से कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ के लिए उतना कैश नहीं है जितना उनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है। यानी ये सेल्स ग्रोथ डेट मतलब लोन लेकर की जा रही है। जबकि अगर कंपनी का SGR उसकी सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने कैश फ्लो का यूज करके ही सेल्स को ग्रो कर रही है। तो अब आपको SGR रेशियो और सेल्स रेशियो का कनेक्शन भी समझ आ गया है। तो अब हम स्टॉक मार्केट में कुछ लिस्टेड कंपनी का SGR कैलकुलेट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी कंपनीज देखते हैं जिनका SGR उनकी सेल्स ग्रोथ से कम है। तो इसमें सबसे पहली कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज। ये कंपनी इंडिया में जॉकी के इनरवियर्स को मैन्युफैक्चर, मार्केट और डिस्ट्रीब्यूट करती है। इनके पास इंडिया में जॉकी के प्रोडक्ट्स को सेल करने का एक्सक्लूसिव राइट है। तो अगर इसका SGR कैलकुलेट करें तो हमने आपको बताया है कि SGR का फॉर्मूला है SGR इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 54.4% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.76 का है।
तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट करें तो इसका SGR बनता है 13.056 का। और अगर आप पेज इंडस्ट्रीज के लास्ट 12 महीने की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो इसकी सेल्स 35% के रेट से ग्रो हो रही है, यानी इसका SGR इसकी सेल्स से कम है। तो इससे ये तो क्लियर है कि ये अपने प्रॉफिट से अपनी सेल्स नहीं बढ़ा रही है। तो देखते हैं कि क्या ये कंपनी डेट यूज कर रही है। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट में चेक करोगे तो इसका डेट 110 करोड़ से बढ़कर 153 करोड़ हो गया है, यानी क्लियरली इसकी सेल्स ग्रोथ डेट से हो रही है, मतलब कंपनी लोन लेकर अपनी सेल्स को ग्रो कर रही है। ऐसे ही अगर एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे फेमसली डी मार्ट के नाम से जाना जाता है, उसका SGR कैलकुलेट करें तो क्योंकि डी मार्ट कोई डिविडेंड नहीं देता है तो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होगा, और क्योंकि इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% का है तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका SGR भी 11.5% ही बनेगा। जबकि डीमार्ट ने अपनी सेल्स पिछले एक साल में 39% के रेट से इंक्रीज की है, जो कि इसके SGR से बहुत ज्यादा है। और अगर आप डीमार्ट के केस में भी देखेंगे तो इसका डेट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो अब कुछ ऐसी कंपनीज देखते हैं जिनका SGR उनकी सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है। तो इसमें हमारी सबसे पहली कंपनी है BASF इंडिया, जो कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है और ये कंपनी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और न्यूट्रिशन एंड केयर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो अगर इस स्टॉक का SGR कैलकुलेट करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 28.2% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.04 है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका SGR निकल कर आता है 27.07%। जबकि BASF इंडिया का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ 10% रहा है, यानी ये कंपनी अपने बिजनेस को प्रॉफिट से ही ग्रो कर रही है और इसके पास इतना कैश है कि वो अपने प्रॉफिट से ही अपनी सेल्स को रैपिडली इंक्रीज कर सकती है। इनफैक्ट BASF का पिछले 3 साल का जो सेल्स है वो एवरेज 30% के CAGR से ग्रो हुआ है। तो अगर ये अपने सेल्स को वापस उसी लेवल पर ले जा पाती है तो इस स्टॉक में एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। ध्यान रहे कि ये सब हम आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहे हैं, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और ये हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके बहुत बाद में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे एक एग्जाम्पल की ही तरह लें। ऐसे ही इमामी, जो कि एक FMCG कंपनी है, अगर उसका SGR कैलकुलेट करें तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 41.1% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.4 है। तो इसका SGR कैलकुलेट करें तो ये निकल कर आता है 24.6%। और अगर इसकी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये भी अपने कैश का यूज करके ही सेल्स को ग्रो कर रही है। तो दोस्तों SGR एक बहुत ही अच्छा मैट्रिक है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कंपनी अपनी ग्रोथ को किस तरीके से फंड कर रही है। बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कंपनी का SGR उसकी ग्रोथ से कम है और वो डेट लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कंपनी खराब है। हो सकता है कि वो कंपनी बहुत अच्छी हो। तो इस केस में आपको उसका डेट टू इक्विटी रेशियो जरूर चेक करना चाहिए, और अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तब तो रिस्क हाई है। लेकिन अगर उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है तो फिर आपको उस कंपनी को सिर्फ इसी बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको उसमें और इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनमें इंडस्ट्रियल लेवल ग्रोथ कम है और ऐसे में अगर SGR हाई हो तब भी कंपनी उस लेवल की ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको SGR यानी सस्टेनेबल ग्रोथ रेट का ये जो कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जोशी स्वागत करता हूं आपका